आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। नगर निगम के चुनाव के लिए आज जारी हुआ बीजेपी का संकल्प पत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, शहरी विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार। हरिद्वार पहुंचे समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर दिया बयान। बोले, दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने दिया समर्थन। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने 2 सेटों में दाखिल किया नामांकन। बोले, मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है, विधायक बनाएगी। पिता और सांसद अवधेश प्रसाद रहे मौजूद। और जन्मदिन पर बोली बसपा चीफ मायावती, जिन योजनाओं को हमने लागू किया आज भी कई राज्य सरकारें कर रही हैं उनकी नकल। आई बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नगर निगम के चुनाव के लिए आज जारी हुआ ये संकल्प पत्र शहरी विकास के लिए ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह संकल्प पत्र आने वाले 5 सालों तक राज्य के समग्र विकास के लिए भाजपा की गारंटी का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए आज भारत को विकास की, समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हमारी सरकार ने भी राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। नगर निगम के चुनाव के लिए आज जारी हुआ ये संकल्प पत्र शहरी विकास के प्रति ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम किस प्रकार से प्रतिबद्ध होकर संकल्प लेकर हम इन शहरी क्षेत्रों का विकास करेंगे। ये संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्षों तक राज्य के समग्र विकास के लिए भाजपा की गारंटी के पत्र हैं, भाजपा की गारंटी का संकल्प है। यह हमारे राज्य के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने एवं प्रत्येक नागरिक के जीवन में बेहतर बनाने के लिए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक रोड मैप है। साथियों, ऑलरेडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए आज भारत को पूरी दुनिया के अंदर विकास की, समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अखंड है। इंडिया गठबंधन जब बन रहा था उस वक्त कहा गया था कि जो स्थानीय पार्टी जहां मजबूत है वहां इंडिया गठबंधन उसे मजबूती देगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। सवाल दिल्ली का है, भाजपा हारे ये हमारा मकसद है। जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने 2 सेटों में नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है कि उनको विधायक बनाएगी। लड़ाई घर और बाहर वाले की है। मैं मिल्कीपुर का रहने वाला हूं और भाजपा उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान रुदौली विधानसभा के रहने वाले हैं। सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, मिल्कीपुर की जनता मेरे बेटे को ही विधायक बनाएगी। जिस तरह से अयोध्या की जनता ने मुझे सांसद बनाया है उसी तरह मेरे बेटे को मिल्कीपुर की जनता विधायक बनाएगी।
मिल्कीपुर में बनेगा इतिहास और ऐतिहासिक जीत होगी। मिल्कीपुर से ही निकलेगी ये संदेश कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। नामांकन के पहले पिता और पुत्र ने बता दें कि गुप्तार घाट के पंचमुखी हनुमान मंदिर और शहादतगंज हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया है। नामांकन के दौरान जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, पूर्व मंत्री पवन पांडे, पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव, पूर्व विधायक जयशंकर पांडे समेत कई नेता मौजूद रहे। ऐसा है, मैं पेशे से वकील था और आज दुनिया में सत्यनारायण खत्री साहब आज नहीं है। वो फैजाबाद जिले में ही नहीं, कमिश्नरी में एक ही अथॉरिटी थे। कानून के बारे में जानकारी थी, प्रोसीजर के बारे में, संविधान के, वो एक अथॉरिटी थे। हम लोग जो है शुरुआती दौर में आते थे तो बाबूजी को बाबूजी ही कहते थे। हमारे वकालत खाने में आज भी है कि अपने सीनियर को बाबूजी तो आते थे। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश में बसपा प्रमुख मायावती ने अपना जन्मदिन मनाया है और उन्होंने कहा कि मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहती हूं कि नए साल के पहले महीने में यानी दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस दौरान वो उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं जिन्हें प्रदेश में 4 बार रही हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया। उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफ़ी नकल कर रही हैं, लेकिन उन लोगों के प्रति उनकी नीति और नीयत साफ नहीं होने के कारण ये सरकारें उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पा रही हैं। इस कामना के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि नव वर्ष के पहले महीने में ही अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन विशेषकर इसे जन कल्याणकारी दिवस पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मोहल्ला पीर गैब में दरगाह सुल्तान साहब के 1000वें उर्स के मौके पर मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने दरगाह में हाजिरी देते हुए सुल्तान साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई। इसके साथ ही हजरत अली के जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद भी पेश की। इस दौरान हजरत सुल्तान साहब की दरगाह पर उर्स के तीसरे दिन सज्जादा नशीन नईम अली चिश्ती ने देश की तरक्की, खुशहाली, अमन व अमान की दुआ कराई। अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ और अन्य राज्यों से उलमा इकराम ने पहुंचकर उर्स में शिरकत की। मौका है और मैं यहाँ अपनी हाजिरी देने के लिए आई हूँ। ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि सब लोगों की जो भी उम्मीदों के साथ यहाँ आए हैं, सब उनकी उम्मीदें पूरी हो और सभी लोगों का आज का दिन मुबारक हो। जी, हजरत अली का यौम पैदाइश है, जन्मदिन है, जुलूस भी मुनक्किद किया गया है, क्या मुबारकबाद पेश करती है? देखिए, मेरी तरफ से सभी लोगों को, मुरादाबाद वालों को और देशवासियों को, सब लोगों को मुबारकबाद। और एक बार उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य जनसुनवाई में पहुंची, जहां पर बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाएं मौजूद रहीं और अपनी शिकायतें दर्ज कराई गई। जनसुनवाई में 48 शिकायतें आई हैं और 9 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। इस अवसर पर प्रियंका मौर्य ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले और अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं के जो भी प्रकरण हैं उन्हें गंभीरता से लें और समय पर निस्तारण करें और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ सभी को मिले। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर जन सुनवाई में बैठी हुई हूँ और करीब 48 केस यहाँ पे हम लोगों ने टोटल देखे, जिसमें से कि 9 केसेस का निस्तारण हुआ है। एक तो ऐसा केस था जिसमें महिला को बहुत मारा पीटा जा रहा था उसके परिवार के द्वारा और उसके पति के द्वारा, लेकिन उसको बुलवा करके जब हमने दोनों की बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि दोनों के बीच में स्नेह है। वो देखते हुए जब मैंने दोनों को समझाया तो दोनों का आपसी यहाँ पे ही समझौता हो गया, दोनों एक दूसरे को। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कुएं में खून से लथपथ हालत में एक युवक का शव मिला है। मृतक बीती रात से लापता था और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। युवक की हत्या कर लाश को कुएं में फेंकने की आशंका परिजनों ने जताई है। इस मामले में भी पुलिस कई एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। थाना धामपुर क्षेत्र के ग्राम पल्लावाला का पूरा मामला बताया जा रहा है। इसको लेकर पूर्वी एसपी धर्म सिंह मार्शल ने मीडिया को जानकारी दी है। दिनांक 15/1/2025 को ग्राम मिर्जापुर पल्लावाला में सड़क के किनारे सूखे कुएं पर एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस
फील्ड यूनिट को साथ पर लेकर मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के शरीर में चोटों के निशान हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की करहल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सब्जी से भरे कंटेनर ट्रक से 72 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए आकी गई है। ये हमारे करहल पुलिस के इंस्पेक्टर ललित भाटी, इनकी टीम द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी सिरसागंज रोड पे एक कंटेनर में, जिसमें सब्जी भरी हुई थी। उसी में 72 केजी गांजा के पैकेट बरामद किए हैं। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए, नरेंद्र कुमार और पीयूष कुमार। एक सकरौली एटा और एक दूसरा बागवाला एटा के रहने वाले थे। ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी चाइनीज मांझे को लेकर अमरोहा पुलिस अलर्ट हो गई है। जिले में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा है कि चाइनीज मांझे वाले पर कार्रवाई की जाएगी। और बता दें कि अमरोहा जिला के थाना रजबपुर क्षेत्र में रहने वाले सिपाही शाहरुख, जो जनपद शाहजहाँपुर में तैनात थे, उसके बीते शनिवार को बाइक से जाते समय चाइनीज मांझे से गला कटने से दर्दनाक मौत हो गई थी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपदों में चाइनीज मांझे को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही एसपी ने जनता से अपील की है कि चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें। इसके अलावा उन्होंने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस घातक मांझे के खिलाफ कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार को सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इस पर्व पे कई जगह पतंगे भी उड़ाई जाती हैं। इन पतंगों को उड़ाने के लिए चाइनीज़ मांझे का कई लोग प्रयोग करते हैं। ये जो चाइनीज़ मांझा होता है कई बार घातक हो सकता है, क्योंकि इसकी डोर जो होती है आसानी से टूटती नहीं है और बहुत तीखा होता है। अमरोहा नगर के मोहल्ला बासुदेव में एक महिला और छात्रा के बीच मामूली विवाद हुआ था। सड़क पर दोनों जमकर मारपीट करते हुए नजर आए, जिसका पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जानकारी के मुताबिक खेल के दौरान छात्रा से विवाद के चलते एक महिला ने मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। वीडियो में महिला और छात्रा के बीच झगड़े के दृश्य साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और परिवार वालों ने इस वीडियो को वायरल कर पूरे मामले को उजागर किया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कुछ दिन पुराना है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा का माहौल है। उत्तर प्रदेश के बांदा के बुरागढ़ दुर्ग के मेले में आयोजन को लेकर इतिहासकार और लोगों की अलग अलग मान्यताएं देखने को मिलती है। यहां तक इस दुर्ग में प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर में आयोजित होने वाले मेले को लेकर नटबली की शौर्य गाथा को लेकर इस मेले का आयोजन किया जाता है। कुछ लोग इस मेले को प्रेमियों के मेले के नाम से भी जानते हैं, जहां जिले में आसपास इलाके में रहने वाले लोग इस स्थान में आकर माथा टेकते हैं और अपनी मन्नतें नटबली के स्थान में रखते हैं। इस मेले में बांदा पुलिस मेले को कामयाब बनाने में जुटी हुई है। बांदा में हम लोग के नदी के किनारे हैं। आज ये सामने बुरागढ़ किला है, यहाँ पर मेला लगता है, नटबली मेला के नाम से प्रसिद्ध है मकर संक्रांति के दिन। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं नदी में उस पार से। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में नेशनल हाईवे 58 पर घने कोहरे के चलते तकरीबन 1 दर्जन वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो वहीं वाहन सवार कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। बता दें कि इस घटना से हाईवे के एक और लंबा जाम लग गया, जिसकी सूचना पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामूली रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराकर वहीं हाईवे से क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटवाकर हाईवे को सुचारू कराया है। ये आ गया, गाड़ी खड़ी थी मेरे, मैंने अपनी कंट्रोल करी, डिवाइडर पर चढ़ा गए, पीछे तो वो बढ़ गया धुंध में, कोहरे कारण। ये तो लाइन लगे थे 10-12 गाड़ी हैं, उस कारण हमारी भी कंट्रोल है कि हमारे पीछे फोड़ के बच गई, पीछे तो बढ़ गया। हम उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में लद्दावाला रामपुरी स्थित अलक्सा इंटरनेशनल प्राइवेट ITI में आज 41 छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। टैबलेट पाकर छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। टैबलेट मिलने पर सभी ने सरकार का धन्यवाद किया है और सरकार द्वारा चलाए जा रहे टैबलेट वितरण कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की है और कहा कि ये वक्त की जरूरत है। सरकार छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शरद शर्मा और जिला युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी विशाल कुमार मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शरद शर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।
ये आज यहाँ मुजफ्फरनगर में अलक्सा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट ITI जो है यहाँ पर युवा सशक्तिकरण अभियान के तहत जो यहाँ पर छात्र हैं ITI में डिप्लोमा करने वाले उनको जो है टैबलेट वितरण का कार्यक्रम रहा। तो यहाँ पर जो है मैं जिला युवा कल्याण अधिकारी यहाँ पर अतिथि के रूप में यहाँ पर बच्चों को टैबलेट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रामपुर मनिहारान के चुनहटी रेलवे स्टेशन के पास एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। सूचना पर चौकी प्रभारी विजय सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बस को क्रेन से सीधा कराया और पुलिस ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बस घने कोहरे के चलते अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई। चालक हूँ जी गाड़ी का। क्या हादसा हुआ, किस समय हुआ? जो इधर पीछे ट्रकों की लाइन लगी रही रात के टाइम रुकने वालों की, इस सुबह तब तक हटते नहीं। एक तरफ डिवाइडर और धुंध बहुत अधिक, उन्हें और देख के धुंध को देख के तो ये डिवाइडर से टकराई गाड़ी। उत्तर प्रदेश के झांसी में आज सुबह 3 मंजिला बिल्डिंग के अंदर गैस सिलेंडर में आग लग गई। इसके बाद यहां रहने वाले 8 परिवार अंदर फंस गए। सीढ़ियों पर जल रहे सिलेंडर की वजह से लोग नीचे नहीं आ पाए। इस दहशत का माहौल हो गया। सिलेंडर फटने के डर से लोग खिड़की के बाहर नहीं आए और गनीमत रही कि इस मौके पर पुलिस पहुंची और आग पर काबू पाया। कैसे लगी सिलेंडर में आग? चाय के लिए सिलेंडर जलाया और लग गई। अच्छा, लगभग कितनी देर लगी? करीब लगभग आधा पौन घंटा। अच्छा, फिर लोगों को कैसे उतारा? लोग फंसे थे? काढ़ा है उनको सबको बाहर। अच्छा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सटियाओं में RK ग्रुप मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सभागार में RK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के स्थापना दिवस और इस ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव के जन्मदिवस का आयोजन किया गया। संस्थापक डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव ने कहा कि आज हमारा ये सौभाग्य है कि इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे जिले का जनपद का सहयोग हमको मिला है और मिलता रहेगा। ये उपलब्धि व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी जनता की उपलब्धि है। क्या कहेंगे इस मौके को लेकर? 15 जनवरी 1986 को इस RK ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई, जो आज लगभग 10 संस्थाएं इस ग्रुप में चलती हैं। विभिन्न तरीके की RK PG कॉलेज, RM PG कॉलेज, RK फार्मेसी कॉलेज, RK। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर चोरी या गुम हुए 94 मोबाइल जिनकी कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है उनको बरामद किया है और मोबाइल को SP साउथ अंशिका वर्मा ने असली मालिकों को बुलाकर बरेली पुलिस सभागार में उन्हें सौंपे हैं। वहीं SP साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि अब तक सर्विलांस सेल के जरिए ही लोगों को उनके गुम मोबाइल फ़ोन दिलाने का काम किया जाता था। अब थानों में भी CEIR पोर्टल की मदद से मोबाइल फ़ोन तलाशे जा रहे हैं। यही वजह है कि जो सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने में लोगों ने 428 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लौटाए हैं। फिलहाल दिसंबर माह के बरामद हुए 94 मोबाइल लोगों को सौंपे जा रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा CEIR पोर्टल स्टार्ट किया गया था सितंबर 2023 में। CEIR इज सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल। इसी पोर्टल की सहायता से जनपद बरेली पुलिस द्वारा यहाँ के सर्वेलेंस सेल, CCTNS सेल एवं कंप्यूटर ऑपरेटर्स के द्वारा करीब 94 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं दिसंबर माह में, जिनकी कुल कीमत 16 लाख रुपए है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि 31 लाख रुपए की कीमत के 255 पेटी हरियाणा मार्क अंग्रेजी शराब सहित 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और ट्रक को जब्त किया गया है। ट्रक में छिपाकर हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही 255 पेटी हरियाणा मार्क अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत 31 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस फिरोजाबाद द्वारा 255 पेटी हरियाणा मेड अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जो बिहार के लिए सप्लाई हेतु जा रही थी। ये शराब लगभग 31 लाख रुपए की है, 31 लाख। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। राशिद और महाराजगंज के टूटीबारी कोतवाली इलाके में महाराजगंज पुलिस ने नशीली दवाओं के जखीरे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस और SSB ने नशीली दवाओं का जखीरा उनके पास से पकड़ा है और इन आरोपियों के पास से लगभग 4000 टैबलेट पैडलर पकड़े गए हैं। दोनों आरोपियों की से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों पैडलर भारतीय सीमा से नशीली दवाओं की खेप नेपाल भेजते हैं। ये जनपद महाराजगंज में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में दिनांक 14 जनवरी 2025 को थाना ठूटीबारी क्षेत्र में एसएसबी रोड के पास भरवलिया के नज़दीक चेकिंग के दौरान 2 बाइक पे 2 अलग अलग व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आते। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। एक शातिर वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसपी अंकिता शर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। चोर कासगंज और आसपास के जिलों और दिल्ली में बाइक चोरी करते थे। एसपी कासगंज ने खुलासे के बाद पुलिस टीम को 25,000 रुपए देने की घोषणा की है। पुलिस, एसओजी और सर्विलांस संयुक्त टीम द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बता देंगे, कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के एटा रोड पर बंद पड़े ईंट भट्टा के पास से जंगल से इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। कितने वाहन बरामद हुए? जी, थाना कोतवाली क्षेत्र में एक अंतर जनपदीय वाहन चोरी गैंग पकड़ा गया है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कासगंज शहर में यातायात पुलिस के जागरूकता अभियान में अब यमराज की एंट्री हो गई है और यातायात पुलिस ने अपने साथ यमराज के स्वरूप को लेकर 7 जागरूकता अभियान चलाया है और लोगों को और वाहनों के नियम के प्रति जागरूक किया है। नियमों का पालन न करने वाले लोगों को जान है तो जहान है का संदेश दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले 5 साल के बच्चे का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मुरादाबाद के जिगर कॉलोनी इलाके के रहने वाले 5 साल के जैन शिराज ने मुरादाबाद का नाम रोशन किया है। दुनिया के 195 देशों के नाम महज 2 मिनट 14 सेकंड में पूरे किए हैं। सबसे कम समय में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आंख बंद करके 195 देशों के नाम बताने का रिकॉर्ड बनाया है। जैन के माता पिता के मुताबिक जैन शिराज अपनी उम्र के बच्चों में सबसे अलग हैं। जैन की मां के मुताबिक इतने कम समय में सभी देशों के नाम अभी तक किसी ने नहीं बोले हैं। हालांकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन उन्होंने अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बच्चे का नाम दर्ज कराया है। अपने बच्चे की इस कामयाबी का श्रेय माता पिता बच्चे की लगन और मेहनत को ही देते हैं। पूरी फैमिली काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि ऐसा बच्चा हमारी फैमिली में है और बहुत ही फॉर्चुनेट है हम कि उसकी अपब्रिंगिंग कर पा रहे हैं। जब ये 2 साल के थे और बोलना ही सीखा था तो तब से ये सारे एनिमल्स, बर्ड्स, सबके नेम्स ये बोल लेते थे। इनको और उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।